अगर बात की जाए एक्सपेंसिव कार कलेक्शन, सुपर यॉच, प्राइवेट जेट और दुनिया के सबसे महंगे घरों की, तो हमारे जहन में कुछ लोगों की तस्वीर उभर कर आती है जिनके पास ये सारी चीजें मौजूद हो सकती हैं, जैसे कि दुबई रॉयल फैमिली, सऊदी प्रिंस और दुनिया की चोटी के बिलियनियर्स, जिनमें इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर्स के नाम शामिल हैं। लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसको ग्लोबली लोग उतना ज्यादा नहीं जानते। इसके बावजूद इस इंसान ने लेविश लाइफस्टाइल की रेस में दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स को भी पछाड़ रखा है और इस इंसान का नाम है हसन अल बुल्किया, जो कि ब्रुनाई देश के प्राइम मिनिस्टर और किंग हैं। ब्रुनाई मलेशिया और चाइना की बॉर्डर पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो कि लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। एरिया के मामले में ये देश इतना छोटा है कि भारत के स्टेट महाराष्ट्र में ब्रुनाई जैसे 56 देश आ सकते हैं। वहीं इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4,37,000 है, जो कि मुंबई की पॉपुलेशन से 50 गुना कम है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की तरह ब्रुनाई भी अंग्रेजों के कब्जे में रहा है। सन 1888 से लेकर के 1984 तक ये देश एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। अंग्रेजों ने यहाँ के सुल्तान और किंग का ओहदा पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किया था, लेकिन उनकी पावर को काफी हद तक लिमिटेड कर दिया था। बात है अक्टूबर 1967 की, जब इस देश के किंग उमर अली सैफुद्दीन ने अपने ओहदे से इस्तीफा देकर अपने बेटे हसन अल बुल्किया को ब्रुनाई का नया किंग बनाया था। फिर 1984 में जब अंग्रेज ब्रुनाई छोड़कर चले गए तो हसन अल बुल्किया को ब्रुनाई का प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। ये इंसान ब्रुनाई की पूरी गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट अकेले ही कंट्रोल करता है। जहां एक तरफ ये ब्रुनाई के किंग और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी यही है। यहाँ तक कि ब्रुनाई की आर्मी के कमांडर इन चीफ भी हसन अल बुल्किया ही हैं। और अरब देशों की तरह ब्रुनाई की इकोनॉमी का भी मेजर हिस्सा तेल पर ही डिपेंड करता है। यही वजह है कि ब्रुनाई की आजादी के सिर्फ 4 साल के बाद 1988 में हसन अल बुल्किया इतने अमीर हो गए थे कि इनकी नेटवर्थ 40 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 3000 अरब रुपए तक जा पहुंची थी। और इतनी हैवी नेटवर्थ के साथ ये उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन गए थे। तो केएफ थॉट्स यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आप जानेंगे उन 6 चीजों के बारे में जिन पर ब्रुनाई किंग हसन अल बुल्किया पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और इनके कॉस्टली और हैवी लाइफस्टाइल के बारे में जानने के बाद शायद आपको इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बिलियनियर्स का लाइफस्टाइल फीका लगने लगे। नंबर 1 पर आता है इनका कार कलेक्शन। दोस्तों, हसन अल बुल्किया के पास दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट कार कलेक्शन है। इनके कार कलेक्शन में 50, 100 या 200 कारें नहीं बल्कि 7000 कारें मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रुनाई किंग लगभग 7000 कारों के मालिक हैं और इस कार कलेक्शन में दुनिया की सबसे महंगी और सबसे रेयर कार्स मौजूद हैं। अगर एक ब्रीफ नजर इस कार कलेक्शन पर डाली जाए तो इसमें 600 रोल्स रॉयस, 450 फरारीज, 380 बेंटलीज और 21 लैम्बोर्गिनी शामिल हैं। इन सब के अलावा एक सोने की कार भी है जिसको अक्सर हसन अल बुल्किया सेरेमनीज और परेड्स में यूज करते हैं। अकेले इस कार की कीमत की बात की जाए तो ये कार 14 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 111 करोड़ रुपए की है। और अगर इनके पूरे कार कलेक्शन की बात की जाए तो उसकी कीमत 5 बिलियन यूएस डॉलर बनती है। मजे की बात यह है कि हसन अल बुल्किया की पूरी नेटवर्थ 20 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि ये अपनी नेटवर्थ का 25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने कारों के शौक पूरा करने पर खर्च करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आस्ताना नूरुल ईमान नाम का उनका ऑफिशियल रॉयल पैलेस, जिसके बनने में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी ज्यादा है। 22 लाख स्क्वायर फीट पर फैले हुए इस बंगले में लगभग 1178 कमरे और 253 बाथरूम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पैलेस में बिछी हुई कारपेट भी 24 कैरेट सोने की बनी हुई है। वहीं इस पैलेस में 546 झूमर लगे हुए हैं जो कि डायमंड से बने हैं। इसके अंदर 5 स्विमिंग पूल और 2 मस्जिदें भी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की माने तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है जिसमें एक साथ 5000 लोग ठहर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ब्रुनाई किंग का प्राइवेट जेट। दोस्तों, आज के दौर में अगर किसी बिलियनियर के पास खुद का प्राइवेट जेट ना हो तो ये काफी बेइज्जती वाली बात मानी जाती है। तो ब्रुनाई किंग के पास भी एक आलीशान प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 400 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 3200 करोड़ रुपए है। बाहर से देखने में ये बिल्कुल आम से प्राइवेट जेट की तरह दिखता है, लेकिन इसकी कीमत का असल राज इसके अंदर है। असल में इसका पूरा इंटीरियर पार्ट सोने का बना हुआ है, चाहे वो वॉश बेसिन हो, बाथरूम हो या फिर टॉयलेट। इसके अलावा एक ग्रैंड ड्यूज एयरबस 134212 नाम का प्राइवेट जेट भी किंग ऑफ ब्रुनाई के पास है, जो उन्होंने 1.3 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 103 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 824 करोड़ रुपए के इस प्राइवेट जेट को कस्टमाइज करने में किंग ऑफ ब्रुनाई ने 124 मिलियन डॉलर यानी कि 988 करोड़ रुपए खर्च किए थे। नंबर 4 सुपर यॉच। किंग ऑफ ब्रुनाई एक लग्जरी सुपर यॉच के मालिक हैं और ये सुपर यॉच उन्होंने अपने भाई जाफरी अल बुल्किया से छीनी थी। ये सुपर यॉच भी 400 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 3200 करोड़ रुपए की है और इसकी भी वही खासियत है, यानी कि ये भी 24 कैरेट सोने से बनी हुई है। इस यॉच में एक वक्त में लगभग 90 लोग रह सकते हैं, जिनके लिए इस यॉच में ही लग्जरी बेडरूम, थिएटर, जिम और स्विमिंग पूल मौजूद हैं।
नंबर 5, एक्सपेंसिव पार्टीज। जब बात आती है पार्टीज में पैसा खर्च करने की तो किंग ऑफ ब्रुनाई पानी की तरह पैसा बहाते हैं और इसकी एक मिसाल देखने को मिली थी 1996 में उनके 50वें बर्थडे की पार्टी में। इस बर्थडे पार्टी में 3000 लोगों के लिए ग्रैंड डिनर का इंतजाम किया गया था जिसमें दुनिया के सबसे महंगे खाने लगवाए गए थे। इस पार्टी की खास बात यह थी कि इसमें उस वक्त के दुनिया के सबसे मशहूर सेलिब्रिटी और डांसर माइकल जैक्सन ने 3 एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस दिए थे। इस बर्थडे पार्टी को होस्ट करने में किंग ऑफ ब्रुनाई ने 24 मिलियन US$ यानी कि 215 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं इसमें आए हुए सिंगर्स और डांसर्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए 17 मिलियन US$ यानी कि 135 करोड़ रुपए पे किए गए थे। और अब सबसे लास्ट में नंबर आता है उनके एक्सपेंसिव हेयर कट का। दोस्तों दुनिया में कहीं भी इतना महंगा हेयर कट नहीं होता होगा जितना किंग ऑफ ब्रुनाई का होता है। उनके एक बार हेयर कटिंग कराने पर $24,000 का खर्च आता है जो कि 19 लाख भारतीय रुपए के बराबर है। अब सवाल ये है कि एक हेयर कट इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो असल में लंदन के रहने वाले किन मोडोस्टो दुनिया के इकलौते बार्बर हैं जो किंग ऑफ ब्रुनाई के बाल काटते हैं। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई को ये सर्विस देने के लिए मोडोस्टो को लंदन से ब्रुनाई आना पड़ता है और इस दौरान ब्रुनाई गवर्नमेंट उनको सिंगापुर एयरलाइन के लग्जरी फ्लाइट में फर्स्ट क्लास का टिकट देती है। यही नहीं, ब्रुनाई के सबसे महंगे होटल्स में उनको रुकवाया जाता है और साथ ही उनको सर्विस चार्ज भी पे किया जाता है और ये सारा खर्चा मिलकर $24,000 यानी कि 19 लाख रुपए के बराबर बनता है। हसन अल बुल्किया जब भी ब्रुनाई के बाहर दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वो वहाँ के सबसे फाइनेस्ट होटल में रुकते हैं। बताया जाता है कि उनकी एक ट्रिप पर 1 मिलियन US$ खर्च होते हैं। चूंकि लंदन में उनका आना जाना लगा रहता है तो यहाँ पर बार बार होटल बुक करने की जहमत से बचने के लिए उन्होंने सेंट जॉन लॉज नाम का एक घर 55 मिलियन US$ यानी कि 440 करोड़ रुपए में खरीद लिया। बाकी आप इनके इस एक्सपेंसिव और लेविश लाइफस्टाइल के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए एक बड़ा सा थैंक्स। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।